लाडले तो वो हैं जिनको 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे है जो है वो इस मुल्क से बाहर भेज दिया गया सिर्फ 4 हफ्ते के लिए, और आज 4 साल हो गए वो वापस आने का नाम नहीं ले। अदालतों को उनसे प्यार होता तो वो उस दिन ही पता चल देता जब जिस रात उनकी गवर्नमेंट गिराई गई, रात को 12 बजे अदालतें खुली, सुओ मोटो लिया गया हैं जी, और उनको बाहर इक़्तिदार से अलग कर दिया गया। तब इस पूरे टोले ने, PDM ने, उस वक़्त इनके लिए अदालतें ही अच्छी थी। तो हम भी कह सकते हैं कि आप उस वक़्त क्या आप लाडले थे? खान साहब ने कहा था कि ये मेरा मुल्क है, मेरी फ़ौज है और ये हमारी फ़ौज है। हम क्यों चाहेंगे कि हमें इस किस्म की तकरीबी कार्रवाइयाँ करें और जनाब जलाओ घराव करें? हमारा ऐसा कोई इस जो भी इंसिडेंट हुआ है इससे हमारा कोई तल्लक वास्ता नहीं। खान साहब पे एक इल्ज़ाम आ रहा है कि वो अदालतों के लाडले हैं। क्या आपको लगता है कि वो अदालतें उनको इसीलिए रिलीफ दे रही हैं कि वो अदालतों के लाडले हैं? तो भाई वो लाडले होते तो वो इस तरह अदालतों में उनको खज्जल ख़राब किया जाता। बात यह है कि एक अदालत से दूसरी अदालत, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, उनका मतलब कि काम ही कोई नहीं रह गया सिवाय अदालतों में पेशियों को भुगतने के। लाडले तो वो हैं जिनको 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे है जो है वो इस मुल्क से बाहर भेज दिया गया सिर्फ 4 हफ्ते के लिए, और आज 4 साल हो गए वो वापस आने का नाम नहीं ले रहे। और वो लाडले हैं कि जिनको ये नोटिस दिए ना, ये नैब की तरफ से कहा गया कि जी इनको 10 दिन पहले इनको पेशगी इतला दी जाए कि इनके खिलाफ जो है जी वो कोई कार्रवाई करनी है या वारंट देना है। लाडले तो वो हैं जिनको सारी वो 4 साल बाहर रहे हैं, वापस आए हैं, वापस आके आते साथ ही उनको वजारतें मिली हैं, जो उनकी 4 साल की सैलरी थी वो उनको मिली है, और जनाब साथ में उनको ख़जाने की चाबी दे दी गई है और मुल्क का मैशत का बेड़ा गर्क करके रख दिया, डॉलर कहाँ से कहाँ पे पहुँचा दिया। लाडले वो हैं कि हम हैं। हम इस तरह अगर लाडले हों तो इस तरह अदालतों में वो जलीलो ख्वार हों, तो ऐसी कोई मसला नहीं है। सिर्फ कानून की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिर्फ एक ही मोटिव है कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ की जो है ना वो अमलदारी होनी चाहिए, और इसके इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है वो खान साहब जहाँ पे भी जो भी अदालत उनको बुलाती है, जहाँ भी उनकी हेयरिंग होती है वो वहाँ पे उस तरह पहुँच जाते हैं। ऐसा कोई मसला नहीं है कि जी ये वो लाडले हैं, वो बहुत अदालतों को उनसे प्यार है। अदालतों को उनसे प्यार होता तो वो उस दिन ही पता चल देता जब जिस रात उनकी गवर्नमेंट गिराई गई, रात को 12 बजे अदालतें खुली, सुओ मोटो लिया गया हैं जी, और उनको बाहर इक़्तिदार से अलग कर दिया गया। तब इस पूरे टोले ने, PDM ने, उस वक़्त इनके लिए अदालतें ही अच्छी थी। तो हम भी कह सकते हैं कि आप उस वक़्त क्या आप लाडले थे? खान साहब के कारकुनों पे इल्ज़ाम आ रहा है कि वो सरकारी अमलाक को उन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है और इसलिए PTI को बैन किया जाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, क्या ऐसा करने से मुल्क में इस्तेकाम आएगा? देखें, बात ये है कि वायलेशन जो है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक पुरअमन सियासी जमात है, ठीक है। हम डेमोक्रेटिक लोग हैं। हम ये जलाओ घराओ और ये सरकारी इमलाक को नज़र आतिश करना, चाहे वो सिविलियंस की हों चाहे वो आर्मी की हों, हम इसके बिल्कुल हक़ में नहीं हैं और ना ही हम इसमें इन्वॉल्व थे। हम हल्फन कहने के लिए तैयार हैं कि हमने किसी किस्म का कोई ऐसी एक्टिविटी में कोई पार्टिसिपेट नहीं किया कि किसी सरकारी इमारत को आग लगाई हो, किसी नीम सरकारी इदारे की इमारत को आग लगाई हो, या कैंट में जाकर जो भी ये अपना सूरत हाल चाह रही है जी, कोर कमांडर हाउस पे अटैक किया गया। हमारा कारकुनों में से अगर कोई है तो हमारा ये मुतालबा है कि उनको पकड़ें, उनको सामने लाएं, ताकि हमें भी पता चले जी कि ये लोग जो है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बदनाम करने में जो है ना वो पेश हैं। ये क्लियर मौक़िफ़ है इमरान साहब का, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है क्लियर स्टांस है और ये पॉलिसी है PTI की कि खान साहब ने कहा था कि ये मेरा मुल्क है, मेरी फ़ौज है और ये हमारी फ़ौज है। हम क्यों चाहेंगे कि हमें इस किस्म की तकरीबी कार्रवाइयाँ करें और जनाब जलाओ घराव करें? हमारा ऐसा कोई इस जो भी इंसिडेंट हुआ है इससे हमारा कोई तल्लक वास्ता नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि मैं एक धरना लेके आ रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के सामने हम धरना देंगे, तो क्या आप समझते हैं कि ऐसा करने से क्या हो सकता है? देखें जी, धरना लेके आ रहे हैं, बिस्मिल्लाह आएँ, वहाँ बैठें, लेकिन ये ज़हन में रखें कि वहाँ पर दफ़ा 144 नाफज है। आप अगर एक जत्थे के साथ आते हैं, वहाँ पे आप आके धरना दे देते हैं, तो अब हमें ये देखना होगा कि क्या कानून हरकत में आता है। बात यह है कि हमें तो डंडे सोटे मारकर इन्होंने भगाया, हम पे तशद्दुद किया, हमारे कारकुनों पे, हमारी ख़वातीन पे इन्होंने जो है ना वो लाठी चार्ज किया, उनके दुपट्टे खींचे, उनको ऐसे ज़मीन पर रोला जैसे वो फुटबॉल की तरह। अब मकसद इस बात का है कि अगर वो धरना लेकर आते हैं, इस्लामाबाद पूरे में 144 नाफिज है, तो वहाँ पे IG इस्लामाबाद और इस पूरी गवर्नमेंट का, ये हमारी जो सिक्योरिटी इदारे हैं, जो एजेंसीज़ हैं, उनका अब ये काम बनता है कि उनको भी रोकें, ठीक है। तो कानून की हुक्मरानी, रूल ऑफ लॉ की जो है ना हुक्मरानी, वो तभी होती है जब आप बैलेंस रख के चलते हैं। अगर आप बैलेंस नहीं रखेंगे तो वायलेंस होगा।
अपोजिशन इल्ज़ाम लगा रही है कि इमरान खान का जो बयानिया है इससे दुश्मन ममालिक खुश हो रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं, क्या वाकई ऐसा है? भाई दुश्मन ममालिक तो जो हैं वो इनकी वजह से खुश होते हैं। जो मोदी के यार हैं, जो उनको तोहफे में साड़ियाँ भेजते थे, आमों की पेटियाँ भेजते थे, हैं जी, और जो उनकी ना चाहते हुए भी उन्होंने उनकी ओथ सेरेमनी में, मोदी की ओथ सेरेमनी में कौन गया था? यही गया था जो इस वक्त लंदन में बैठा हुआ है, वहाँ पे बैठ के साजिशें कर रहा है इस मुल्क के ख़िलाफ़। तो इसराइल के यार कौन है इस वक्त? इसराइल के भी आप अंदर देख लें, वहाँ पे पाकिस्तानी डेलीगेशन मौजूद है, खुफिया तौर पे मुज़ाकरात चल रहे हैं और उनको एक्सेप्ट करने के लिए चक्रों में हैं। तो खान साहब का तो इस बात पे भी क्लियर स्टांस था, उनका मौक़िफ़ हमेशा से शुरू से यही था कि मेरा वो मौक़िफ़ है जो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का मौक़िफ़ था, और उनका था कि जब तक इज़राइल जो है वो फ़लस्तीनियों को जो है वो आज़ादी नहीं देता, उन्होंने इनकी जो टेरिटरी पे जो नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है उनको उस पर अपने जो कब्ज़ा नहीं छोड़ता, तब तक हमारा इसराइल के साथ किसी किस्म का कोई तल्लुक़ वास्ता नहीं है। लेकिन अब ये तल्लुक़ात जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ सुर्खे ऐसे भी हैं जो इसको चीज़ को उनको पुश कर रहे हैं कि जाएँ जी जाएँ, होनी चाहिए तजारत होनी चाहिए, ये होना चाहिए। और पिछले दिनों एक कंटेनर भी गया पाकिस्तान का इजराइल में। तो बात करने का मकसद ये है कि खान साहब की ये क्लियर कट पॉलिसी है कि मेरी किसी मुल्क के साथ कोई भी किसी किस्म की दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं उनके साथ तल्लुक़ात चाहता हूँ, लेकिन बराबरी की बुनियाद पर। ये नहीं है कि आप हमें नीचे लगाएं और अपने ऊपर जो है ना वो हमें ऑर्डर पास करें कि जी आपने ये नहीं करना, ये नहीं करना। जैसे अब रशिया से खान साहब लास्ट टाइम गए थे, उनके साथ खान साहब ने 2 एग्रीमेंट करने थे। एक उनके साथ ऑयल ख़रीदना था, दूसरा उनके साथ वीट खरीदनी थी, गंदम खरीदनी थी। तो इन्होंने उस बात का इशू बना लिया कि जी देखें जी रशिया चले गए, यहाँ पे किसी को पता ही नहीं था, ये हो गया वो हो गया। हालांकि उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा से खान साहब ने बाकायदा मीटिंग करके उनको एतमाद में लेकर वहाँ पर मूव किया था, लेकिन इन्होंने उस बात का भी बतंगड़ बनाया। अब ख़ुद किस मुंह से उनके पास जाते हैं? बात तो ये है कि मीठा मीठा हापा, वो कड़वा कड़वा तू तू, ये इस तरह ये निज़ाम नहीं चलने वाला भाई। खान साहब के लिए कोई एक जुमला? खान साहब आपके लिए जान भी हाज़िर है, और ये हमने अल्लाह के हुक्म से ये साबित भी करके दिखाया। ये हमारे जो जवान शहीद हुए हैं 40-50 के करीब तो लगभग जो है हमारे जवान शहीद हो चुके हैं ये इन दिनों में, 3-4 दिनों के अंदर ही। उससे पहले भी आपने ज़िले शाह की शहादत है, और कई ऐसे हमारे कारकुन हैं जो अपना हॉस्पिटलों में, अस्पतालों में अब भी पड़े हुए हैं, तब के भी जो है ना वो अभी भी ज़ेर इलाज हैं, जिनको हम जानते हैं।